आइए हम लोग HTML के बारे में जानेंगे कि HTML हमारा क्या होता है, इससे हम क्या काम कर सकते हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट हमारा हो सकता है। तो आप जानते होंगे ओ लेवल या आप अलग से भी अपना वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, जिसको हम लोग WD बोलते हैं। ठीक है, WD का मतलब होता है वेब डिजाइनिंग, ठीक ना। तो वेब डिजाइनिंग क्या होता है, आइए हम लोग चर्चा करेंगे। तो HTML सबसे पहला हमारा होता है लैब HTML बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो HTML को हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक ना। HTML को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है HTML के बाद HTML बेसिक। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि HTML में टैग के द्वारा किसी भी चीज को दर्शाया जाता है। किसके द्वारा, टैग के द्वारा। तो टैग किसको हम लोग बोलते हैं, टैग होता क्या है, हम लोग इसको टैग नहीं बोलते हैं, ठीक है। जैसा आप इसको देख रहे हो ब्रैकेट हम लोग कहते हैं, इसको भी ब्रैकेट ही कहते हैं, इसको भी ब्रैकेट ही कहते हैं, इसको भी ब्रैकेट ही कहते हैं, लेकिन हम लोग काम किस में करेंगे, इस वाले में, ठीक है। तो हम लोग इसको टैग नहीं बोलेंगे। सिर्फ जब हम लोग किसी चीज को बीच में लिख देते हैं, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पूरे को टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैग बोलते हैं। ये हमारा होता है ओपनिंग टैग। क्या होता है, ओपनिंग टैग्स। और ये जब हम स्लैश लगा के कोई चीज लिख देते हैं, तो ये हमारा होता है क्लोजिंग टैग। क्या होता है, क्लोजिंग टैग। क्या होता है, क्लोजिंग टैग होता है। तो HTML में जैसे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग वो होता है हमारा, कि जैसे मान लीजिए हम ओपनिंग किए, ठीक है। ओपनिंग टैग में जैसे मान लीजिए हमने कुछ लिखा, उसके द्वारा हमने मान लीजिए कोई भी चीज किया, उसके द्वारा ओपनिंग टैग मतलब वो होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी चीज लिखा, उसके द्वारा हम लोग ओपनिंग टैग हो गया हमारा। ओपनिंग टैग के द्वारा हम लोग जैसे यहाँ पे किसी भी चीज को दर्शाया, जब हम लोग किसी भी चीज को ओपन करते हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लोज जरूर करते हैं। जैसे ओपन करने के बाद क्लोज किया जाता है ना, तो उसको हम लोग क्लोज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। चलिए आइए हम लोग बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे HTML टैग में, फिर हम लिखेंगे हेड। नियम हमारा होता है HTML के बाद हेड लिखते हैं, हेड के बाद हम क्या लिखते हैं, टाइटल। टाइटल में जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया SVS कंप्यूटर सेंटर। फिर हम टैग लगाएंगे, क्योंकि अब हमको टाइटल में कुछ नहीं लिखना, तो हम स्लैश लगा के टाइटल को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर हम टैग लगाएंगे, फिर हम टैग लगा करके क्या करेंगे, अब हमारा क्या चीज ओपन था, हेड ओपन था, तो हम स्लैश लगा करके हेड को भी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर हमारा हेड के बाद आता है बॉडी। ध्यान समझिए, सबसे पहले हमने HTML टैग लगाया, फिर हेड लिखा। हेड का मतलब होता है, जानते होंगे आप, सिर, ठीक ना। जैसे इंसान का सबसे पहले क्या आता है, बॉडी पे ब्रेन आता है ना, जिसको हम सिर बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेन में हमने जैसे लिखा, क्या लिखा था ब्रेन के द्वारा, टाइटल को कौन डिनोट करता है, हेड। तो हमने हेड टाइटल लिखा है SBS कंप्यूटर सेंटर। इस टाइटल का मतलब क्या है, जैसे हम लोग टाइटल बार बोलते हैं ना, जब कोई भी चीज, जैसे हम लोग गूगल क्रोम खोलते हैं, तो जब हम सर्च करते हैं सबसे ऊपर, ठीक है ना। जैसे मान लिया आपने सरकारी रिजल्ट सर्च किया, गूगल सर्च किया, कोई भी चीज सर्च किया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार। जो ऊपर जो हम लोग सर्च करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। तो टाइटल पे हमारा क्या दिखाएगा, कोचिंग का नाम दिखाएगा, SBS कंप्यूटर सेंटर। फिर हमने हेड को क्या कर दिया, बंद, क्योंकि टाइटल तो हमने ही बंद कर दिए थे। फिर स्लैश टैग लगा के हमने हेड को बंद कर दिया। अब हमारा क्या होता है, बॉडी। बॉडी में जैसे हमको लिखना, मान लीजिए हेडिंग H1। हेडिंग में हम क्या लिखे, जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम ही लिख देता हूं, अभय श्रीवास्तव लिखा, फिर हमने स्लैश लगाएंगे, फिर H1 को भी, हेडिंग को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं, जैसे होता है कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास का हम लोग पढ़ते हैं, तो ये हमने मान लीजिए पढ़ लिया, ठीक है, हेडिंग डाला। अब हेडिंग के बाद आप उसमें कोई डिफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो मैं इसमें लिख दे रहा हूं पैराग्राफ में, गोरखपुर इज स्मार्ट सिटी। आप नीचे भी लिख सकते हैं एंड गोरखनाथ मंदिर।
फिर हम टैग लगाएंगे, फिर हम स्लैश टैग लगा के पी को भी क्या कर देंगे बंद, क्योंकि हमको इसके आगे कोई पैराग्राफ नहीं लगाना। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए आपसे कोई कह दे अब हमको मान लीजिए अब हमको बंद करना हो पूरे को, तो हम क्या करेंगे स्लैश टैग लगाएंगे। ठीक है, हमारा क्या ओपन था बॉडी, तो हम बॉडी को पहले बंद कर देते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या ओपन था HTML, तो हम HTML को भी बंद कर देते हैं। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब आप कंट्रोल एस से फाइल को सेव करेंगे, आपने फाइल को सेव करके जाके देखेंगे गूगल क्रोम पे, तो आपका ये आपको सारा चीज दिखेगा। अब मान लीजिए फिर से आपसे आपको सेव करने के बाद कोई कहता है कि अरे यार जैसे मान लीजिए मेरा मेन हेडिंग होता तो आप हेडिंग के नीचे आप कभी कभी आप देखते होंगे अंडरलाइन भी रहता होगा, तो हेडिंग हमारा क्या था ये था। तो अब मान लीजिए अब आपसे कोई कहते हैं हेडिंग को ही अंडरलाइन करना है, तो अच्छा ठीक है भैया बोल्ट नहीं करने की जरूरत है। क्यों नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि हेडिंग हमारा ऑलरेडी क्या रहता है पहले से बोल्ट रहता है। तो अंडरलाइन करना हो तो हम फिर टैग के माध्यम से किसी भी चीज को लिखते हैं, यू टैग लगाया, फिर हम स्लैश किए, फिर यू टैग लगा के हमने बंद कर दिया, तो हमारा क्या हो गया अंडरलाइन भी हो गया। क्या हो गया अंडरलाइन भी हो गया। ठीक है, दूसरी बात अब आपसे क्या दे कि पैराग्राफ में आपने जो चीज लिखा, जैसे होता है ना कि टीचर कोई चीज बोलते तो कहते पैराग्राफ में जो लिखे उसी को ही अंडरलाइन कर लो। क्या कर लो उसी को ही अंडरलाइन कर लो। तो जैसे मान लीजिए मुझे गोरखनाथ बस अंडरलाइन करना हो, या मुझे एंड गोरखनाथ करना हो, तो फिर हम यहाँ पे अंडरलाइन करना हो तो क्या लगाएंगे यू टैग लगाएंगे। कौन सा टैग यू टैग, एंड के पहले, और जहां पे हमको क्लोज करना हो तो हम स्लैश लगा के यू टैग लगा के बंद कर देंगे। तो यहाँ पे बस मेरा क्या अंडरलाइन हो गया एंड गोरखनाथ। अब आपसे कोई कहता है कि हमको और हेडिंग लिखना है, एक दो हेडिंग और लिखना है भैया, तो ठीक है कोई बात नहीं है, हम 2 मिनट के लिए बस इसको इरेज करेंगे, बस 2 मिनट के लिए, फिर हम लोग लिखेंगे। तो कोई बात नहीं भैया, ठीक है चलिए आइए लिख देते हैं। हमने H1 के बाद क्या लिखा H2, H1 भी आप लिख सकते हैं। जैसे H1 क्या होता है हमारी बड़ी हेडिंग, उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको कुछ छोटा हेडिंग डालना हो, जैसे कोई कह दे जैसे मान लीजिए थोड़ा सा इस हेडिंग को उस वाले हेडिंग से क्या करिएगा छोटा करिएगा, तो हम लोग क्या लिख देंगे H2 लिख देंगे। H2 से क्या होता है हमारी छोटी हेडिंग हो जाएगी, H1 लिखेंगे तो पहले वाले हेडिंग के बराबर ही रहेगा, H2 कर देंगे H3 करेंगे तो छोटा होते चला जाता है थोड़ा थोड़ा। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए H2। अब H2 में मान लीजिए हमको क्या लिखना हो हेडिंग में, हेडिंग मान लीजिए अपना नाम ही डालना हो, तो मान लीजिए मैं अपना किसी का भी नाम लीजिए राम इज गुड बॉय, क्या हो जाएगा गुड बॉय। फिर हम क्या करेंगे स्लैश टैग लगा के H2 को भी हम बंद कर देंगे। फिर इसमें कोई कहते पैराग्राफ लिखो, ठीक है पैराग्राफ भी लिख देते हैं, बताइए क्या लिखना है। तो मान लीजिए कोई कहता है इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन हमने लिखा, फिर हम टैग के माध्यम से लिखेंगे, फिर हम पी टैग लगाएंगे, फिर हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई कहते हैं कि हमको भैया अकेले से भी एक लाइन हमको बोल्ड करना है, तो कोई बात नहीं चलिए बोल्ड कर देते हैं आपकी एक लाइन। बताइए क्या बोल्ड करना चाहते हैं, हमको लिखना चाहते हैं मान लीजिए हमको कुछ लिखना हो कंप्यूटर सेंटर। तो जब देखिए इसमें क्या था, इसमें आपका बस हम लोग किसी चीज को अंडरलाइन करती थी, ये अंडरलाइन हुआ हमारा, ये अंडरलाइन हुआ। अब हम बोल्ड जब करेंगे तो ये पूरा लाइन हमारा बोल्ड हो जाएगा, क्योंकि हम पूरा स्टार्टिंग किए पूरा अंत किए। देखिए अब यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। जब भी हमको क्लोज करना तो लास्ट में स्लैश टैग जरूर लगता है, याद रखिएगा। फिर अब हमको अपने पूरे पेज को क्लोज करना तो फिर हम स्लैश करेंगे, फिर हम यहाँ पे स्लैश हमारा क्या यहाँ पे ओपन था बॉडी, तो यहाँ पे हम बॉडी को क्या कर लेंगे बंद। फिर हमारा क्या बंद करना है HTML को भी हम क्या कर लेंगे बंद। तो ये हमारा हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर रहा HTML का। अब आपसे कोई कह दे कि हम जो पैराग्राफ लिखे हैं भैया, ये हम जो बोल्ड किए हमको उसको भी अंडरलाइन करना है, बोल्ड को भी जो लिखे हैं उसको भी अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, या इटैलिक कर दीजिए। चलिए हम लोग यहाँ बोल्ड तो किए थे ना कहीं, बोल्ड तो मान लीजिए है ही, अंडरलाइन भी हम लोग कर ही चुके हैं, यहाँ पे भी हम लोग अंडरलाइन कर ही चुके हैं, ठीक है। यू टैग है हमारा ये। अगर आपसे कोई कहते इटैलिक करना है भैया, जैसे इटैलिक का मतलब आप जानते होंगे थोड़ा सा कर्सिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा थोड़ा सा कर्सिव में लिखाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर आपसे कोई कह देगा बस हमको कंप्यूटर को इटैलिक करना है, तो हम यहाँ पे आई टैग लगा देंगे, फिर यहाँ हम स्लैश लगाएंगे आई टैग, एक मिनट, फिर स्लैश लगाएंगे, फिर आई टैग लिख करके हम इसको बंद कर देंगे। तो हमारा इटैलिक क्या होगा बस ये। अब कोई कहते हैं कि जो पैराग्राफ में पूरा लिखा है इंट्रोडक्शन, हमको इसी को पूरा इटैलिक करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, हम इसी को इटैलिक कर देते हैं। तो हम पहले आई टैग लगा लेंगे
और लास्ट में यहाँ पे हम स्लैश टैग लगा के आई टैग को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तो हमारा ये पूरा मैटर भी क्या हो जाएगा, इटैलिक। तो चलिए हम लोग देखिए नियम क्या होता है, पहले हम नियम जानेंगे। पहले HTML लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं, ठीक ना। हेड का मतलब सिर, वो हेड किसको डिनोट करता है, टाइटल को। तो ये हमारा टाइटल में दिख रहा है। सबसे जैसे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलेंगे, जो हम जिसपे सर्च करते हैं वहीं पे हम लोग को दिखेगा SBS कंप्यूटर सेंटर। हेडिंग हमारी हो गई, हेडिंग को अंडरलाइन करना हो तो यू टैग भी हम लोग लगा सकते हैं। ये हमारा पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ में अगर बीच में किसी को अंडरलाइन करने के लिए बोल देगा तो बीच में हम लोग यू टैग लगा के पैराग्राफ को भी कर देंगे। फिर सेकंड हेडिंग को बोलता है, सेकंड हेडिंग में हम लिख देंगे। फिर पैराग्राफ लिखेंगे, पैराग्राफ में कोई कहता है पूरे पैराग्राफ को इटैलिक कर दो, तो फिर हम लोग यहाँ पे आई टैग लगा के फिर लास्ट में आई टैग लगा के बंद करेंगे। अगर नहीं बोलेगा तो हमको ये आई टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम लोग बोल्ट लगा दिए हैं। बोल्ट के बाद अगर कोई कहता है कंप्यूटर को बस हमको इटैलिक करना है भैया, अगर आपको इटैलिक नहीं करने के लिए बोलेगा तो हम लोग यहाँ पे इटैलिक नहीं करेंगे। अगर आपसे कहेगा कि हमको इटैलिक करके दिखाइए तो ठीक है, फिर हम यहाँ पे टैग के माध्यम से क्या कर देंगे, बस कंप्यूटर को इटैलिक करना होगा। अगर पूरा करना होगा तो पूरा लगा देंगे, बस हमको कंप्यूटर करना होगा तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, आई टैग लगा देंगे। अब हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। ये फिर हमने बॉडी को बंद किया, HTML को बंद किया, हमारा हो गया। ठीक है। अगर ये हमारा टाइटल मतलब जैसे इंटरनेट जहां हम सर्च कराते हैं वहां ये सर्च करेगा। अगर हम चाहते हैं कि इंटरनेट जैसे SBS कंप्यूटर सेंटर के बाद हमारा नीचे जस्ट कुछ शो करे हेडिंग से पहले, तो हेड में अगर आप लिख देंगे श्याम इज गुड बॉय, तो यहां पे टाइटल के नीचे जस्ट क्या शो करने लगेगा, सबसे ऊपर श्याम इज गुड बॉय। सबसे ऊपर क्यों करेगा, टाइटल के मतलब बाद ही करेगा। ठीक है, टाइटल ऊपर आपका सबसे पहले रहेगा, उसके नीचे हेड रहेगा। तो क्या होता है कि हेड ऊपर क्यों शो करेगा, जैसे पैराग्राफ ये हेडिंग ऊपर क्यों शो करेगा, क्योंकि हमारा हेड क्या होता है, सिर, सिर मतलब ऊपर, तो ऊपर ही ना शो करेगा। अगर आपको यहाँ कुछ ना लिखना हो तो कुछ नहीं आपका शो करेगा, बस SBS कंप्यूटर सेंटर शो करेगा। अरे भाई नियम हमारा यही होता है। अगर आप हेड में लिख देंगे तो कुछ गलती नहीं है, लेकिन नियम हमारा ये होता है कि HTML होता है, फिर हेड होता है, फिर टाइटल होता है, फिर हेड को हम लोग क्लोज कर देते हैं, फिर हम लोग बॉडी में ही कुछ लिखते हैं। जैसे आप जानते हो पहले हमारा सिर आता है, फिर उसके बाद हमारी बॉडी आती है। बॉडी में आप किसी भी चीज को ले लीजिए, हाथ पैर किसी भी चीज को ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह हमारा पहले HTML आया, फिर हेड आया, फिर टाइटल को हमने बंद कर दिया है, फिर हेड को भी हमने क्या किया, लास्ट में क्लोज कर दिया है। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो हेड को बंद कर दीजिए। फिर बॉडी को हमने यहाँ पर बॉडी लिखा, फिर हमने बॉडी के अंदर ये हेडिंग लिखा, पैराग्राफ लिखा, अंडरलाइन किया इस बीच वाले पैराग्राफ को। फिर हेडिंग 2 को हमने भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर हेडिंग के कॉर्नर याद रखिए, जो आपने H2 लिखा है वो सेकंड हेडिंग है, हमारा क्या है, सेकंड हेडिंग है। फिर लास्ट में हमने पैराग्राफ लिखा, फिर हमने इटैलिक पूरा किया, बोल्ड किया। फिर बीच में एक सेंटेंस को हमने अगर कुछ कहता है तो इटैलिक करिए, नहीं कहता तो छोड़ दीजिएगा। फिर बॉडी को बंद करके HTML को बंद करके हमारा सिंपल स्ट्रक्चर होता है। हमने कंप्यूटर में भी आपको लैब करके दिखाएंगे सेम इसी तरह, ठीक है।